Good evening, students. Myself, Rashmi Sharma, Assistant Professor Botany, पंडित जवाहरलाल नेहरू आर्ट्स एंड साइंस पीजी कॉलेज बेमेतरा छत्तीसगढ़। स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है रेगुलेटरी एंजाइम। तो आइए स्टार्ट करते हैं रेगुलेटरी एंजाइम। रेगुलेटरी एंजाइम वो एंजाइम्स होते हैं जो कि किसी भी चीज़ की कैटालिटिक एक्टिविटी को या तो बढ़ा देते हैं या तो घटा देते हैं। ठीक है। एंड जो रेगुलेटरी एंजाइम्स होते हैं वो बाइंड होते हैं कोवेलेंटली या फिर नॉन कोवेलेंटली बाइंड होते हैं। ठीक है। एंड दोनों ही जो रिएक्शंस होते हैं वो कैसे होते हैं, रिवर्सिबल होते हैं। ठीक है। अब हम देख लेते हैं एलोस्टेरिक एंजाइम। एलोस्टेरिक एंजाइम क्या होते हैं? एलोस्टेरिक का मीन्स होता है अदर साइड। ठीक है, जैसा कि नाम से ही पता है चल रहा है क्या होते हैं, अदर साइड होते हैं। इट मीन्स यदि कोई एंजाइम है, ठीक है, यदि कोई एंजाइम है एंड सबस्ट्रेट है, तो एंजाइम सबस्ट्रेट के साथ में क्या होता है, अटैच होता है। बट ये एंजाइम जो है इस सबस्ट्रेट के साथ क्या हो सकता है, अटैच नहीं हो सकता है। ठीक है, क्योंकि इसका एक स्पेसिफिक साइट होना चाहिए जिसपे एंजाइम क्या हो सके, सबस्ट्रेट से बाइंड हो सके, लेकिन ये इस पे क्या होता है, बाइंड नहीं हो पाता है। तो एलोस्टेरिक एंजाइम का काम क्या है वो हम देखते हैं आगे। जो एंजाइम है वो सबस्ट्रेट के एक्टिव साइट से ना जुड़ के क्या हो जाता है, किसी भी जगह से, ठीक है, एंजाइम के किसी भी जगह से क्या हो जाता है, सबस्ट्रेट आके जुड़ जाता है। ठीक है। एंड एंजाइम की एक्टिविटी क्या हो जाती है, या तो बढ़ जाती है या फिर घट जाती है। अब हम देख लेते हैं ये होता है तो कैसे होता है। जैसा कि हम जानते हैं कि ये एंजाइम है, ठीक है, ये क्या है, एंजाइम का कैटालिटिक साइट है एंड ये एंजाइम का रेगुलेटरी साइट है। क्या है, ये एंजाइम का कैटालिटिक साइट है एंड ये एंजाइम का रेगुलेटरी साइट है। तो देखिए, जो कैटालिटिक साइट होता है वो एंजाइम के सबस्ट्रेट बाइंडिंग साइट होता है, जो रेगुलेटरी साइट होता है वो सबस्ट्रेट का बाइंडिंग साइट होता है, एंड जो रेगुलेटरी साइट होता है वो मॉड्यूलेटर का बाइंडिंग साइट होता है। ठीक है, जो रेगुलेटरी साइट होता है वो किसका बाइंडिंग साइट होता है, मॉड्यूलेटर का बाइंडिंग साइट होता है। अब हम देख लेते हैं मॉड्यूलेटर कितने टाइप के होते हैं। तो स्टूडेंट्स, मॉड्यूलेटर जो होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, होमो या फिर हेटेरो हो सकते हैं। ठीक है। मॉड्यूलेटर एंड सबस्ट्रेट जो होते हैं वो, उनकी बाइंडिंग साइट कैसी होती है, उनकी बाइंडिंग साइट सेम होती है। कैसी होती है उनकी बाइंडिंग साइट, उनकी बाइंडिंग साइट सेम होती है। किसमें, जब होमो मॉड्यूलेटर होते हैं। होमो मॉड्यूलेटर में मॉड्यूलेटर एंड सबस्ट्रेट की बाइंडिंग साइट क्या होती है, सेम होती है। बट हेटेरो मॉड्यूलेटर में क्या होता है, मॉड्यूलेटर एंड सबस्ट्रेट की जो बाइंडिंग साइट होती है वो क्या होती है, डिफरेंट होती है। ठीक है, आगे देखते हैं इसमें। अब हम देखते हैं कि एलोस्टेरिक एंजाइम जो है वो एक्टिविटी करता है तो कैसे करता है। ठीक है, देखिए ये क्या है, ये एंजाइम का कैटालिटिक पार्ट है या कैटालिटिक साइट है, एंड ये एंजाइम का क्या है, रेगुलेटरी साइट है। ठीक है, एंड रेगुलेटरी साइट कैसा है, लेस एक्टिव साइट है। ठीक है, एंड ये दोनों का क्या है, एक्टिव साइट है। अब हम जानते हैं कि इसमें क्या होती है, कैटालाइटिक एंड नॉन कैटालाइटिक दोनों टाइप की क्या होती है, रिएक्शंस होते हैं। मतलब कि उत्क्रमणी एंड अनुत्क्रमणी दोनों ही अभिक्रिया इसमें पाई जाती है। ठीक है। अब जो इसका कैटालिटिक साइट होता है एंड रेगुलेटरी साइट होता है, तो कैटालिटिक साइट एंड रेगुलेटरी साइट, जब रेगुलेटरी साइट में मॉड्यूलेटर आके जुड़ जाता है, ठीक है, जब रेगुलेटरी साइट में मॉड्यूलेटर आके जुड़ जाता है तो कैटालिटिक साइट, आप देख लीजिए अभी ये कैसा है, कैटालिटिक साइट देखिए पहले कैसा था, स्क्वायर शेप का था। ठीक है, एंड जैसे ही मॉड्यूलेटर क्या होता है, रेगुलेटरी साइट में आके जुड़ता है, तो कैटालिटिक साइट जो है उसकी एक्टिविटी क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाता है। मीन्स वो जिस टाइप का सबस्ट्रेट उससे अटैच होने वाला है, ठीक है, वो अपने एक्टिव साइट को उस टाइप का बना लेता है। किसके प्रेजेंस में, मॉड्यूलेटर के प्रेजेंस में। जब मॉड्यूलेटर क्या होता है, रेगुलेटरी साइड से आके जुड़ता है, तो कैटालिटिक साइट जो होता है सबस्ट्रेट के अकॉर्डिंग, कैटालिटिक साइट जो होता है अपने एक्टिव साइट को उसके अकॉर्डिंग बना लेता है। ठीक है, देन उसके बाद में कैटालिटिक साइट का जो एक्टिव साइट होता है उसमें क्या होता है, सबस्ट्रेट आके जुड़ जाता है,
ठीक है, यही है एलोस्टेरिक एंजाइम का मेन फंक्शन, यही है। ठीक है, काम क्या है, एंजाइम में क्या होता है, एक कैटालिटिक साइट होता है, एक रेगुलेटरी साइट होता है। रेगुलेटरी साइट में एंजाइम में मॉड्यूलेटर आके बाइंड हो जाता है एंड बाइंड अप होने के बाद में कैटालिटिक साइट की एक्टिविटी, एक्टिव साइट जो होता है उसकी एक्टिविटी को क्या कर देता है, बढ़ा देता है। बढ़ाने से क्या हो जाता है, जिस टाइप के सब्सक्रिप्ट उससे आके जुड़ने वाले हैं, ठीक है, उस टाइप के एक्टिव साइट में चेंजेस हो जाते हैं, जिससे सबसेट आके वहाँ पे बाइंड अप हो जाते हैं एंड प्रोडक्ट का आगे चल के फॉर्मेशन हो जाता है। अब हम देख लेते हैं इसका ग्राफ कैसा बनेगा। स्टूडेंट, हमने पहले ही पढ़ चुका है मैकलिस मेंशन इक्वेशन, ठीक है। तो एलोस्टेरिक एंजाइम जो होते हैं वो मैकलिस मेंशन इक्वेशन के बिल्कुल भी ओबे नहीं होते हैं, ठीक है। मत मीन्स ये मैकलिस मेंशन इक्वेशन के समान बिल्कुल भी रिएक्ट नहीं करते हैं। मीन्स देखिए, जो इसका कर्व जो बनेगा वो कैसा होता है, थोड़ी सी ही इसमें क्या होने पे, एक्टिविटी देने पे, जो इस साइट की एक्टिविटी है वो बहुत ही ज़्यादा क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, तो इस टाइप के कर्व को क्या कहा जाता है, सिग्मोइडल कर्व कहा जाता है। ठीक है, थोड़ी सी ही एनर्जी देने से क्या हो जाती है, इसकी एक्टिविटी बहुत ही ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है। तो इस टाइप के कर्व को क्या कहा जाता है, सिग्मोइडियल कर्व कहा जाता है। तो स्टूडेंट, यहाँ पे हमारा एलोस्टेरिक एंजाइम जो है वो कंप्लीट होता है। प्लस इसके साथ ही साथ हमने देखा था रेगुलेटरी एंजाइम, ठीक है। तो रेगुलेटरी एंजाइम एंड एलोस्टेरिक एंजाइम है, ठीक है। ये क्या होते हैं, यहाँ पे खत्म होता है। हम एक बार फटाफट इसको देख लेते हैं, ये होते हैं क्या है, रेगुलेटरी एंजाइम क्या होते हैं, कैटालिटिक एक्टिविटी का काम करते हैं, जो क्या करते हैं, किसी भी एंजाइम की एक्टिविटी को या तो बढ़ा देते हैं या तो घटा देते हैं। इनके दो बाइंडिंग साइट होती है, कोवेलेंटिटी या फिर नॉन कोवेलेंटिटी, ठीक है। दोनों ही प्रोसेस कैसी होती है, रिवर्सिबल प्रोसेस होती है। नेक्स्ट देख लेते हैं एलोस्टेरिक एंजाइम। एलोस्टेरिक एंजाइम कैसे होते हैं, एलोस्टेरिक मीन्स अदर साइड पे आके जुड़ जाना, ठीक है, अदर साइड होता है। अब एक एंजाइम वाला पार्ट होता है एंड एक सबस्क्रिप्ट वाला पार्ट होता है। एंड एंजाइम जो होता है वो सबस्क्रिप्ट से अटैच नहीं हो पाता है, क्यों, क्योंकि इसकी एक्टिव साइट क्या होती है, डिफरेंट होती है। बट ये सबस्ट्रेट के एंजाइम में सबस्ट्रेट आके किसी भी पार्ट से क्या हो जाता है, जुड़ जाता है एंड एंजाइम की एक्टिविटी को या तो बढ़ा देता है या तो घटा देता है, ठीक है। अब हम देख लेते हैं आगे, इसमें क्या होता है, किसी भी एंजाइम में के दो साइट होते हैं, एक कैटालिटिक साइट होता है, एक रेगुलेटरी साइट होता है। जो कैटालिटिक साइट होता है वो जुड़ता है सबस्ट्रेट बाइंडिंग साइट से, ठीक है। एंड जो रेगुलेटरी साइट होता है वो जुड़ता है मॉड्यूलेटर बाइंडिंग साइट से, ठीक है। हमने अभी देखा था मॉड्यूलेटर बाइंडिंग साइट से। और मॉड्यूलेटर कितने टाइप के होते हैं, मॉड्यूलेटर होते हैं दो टाइप के, होमो मॉड्यूलेटर एंड हेटेरो मॉड्यूलेटर। होमो मॉड्यूलेटर जो होते हैं, मॉड्यूलेटर एंड सबस्ट्रेट की बाइंडिंग साइट सेम होती है एंड हेटेरो मॉड्यूलेटर में मॉड्यूलेटर एंड सबस्ट्रेट की बाइंडिंग साइट कैसी होती है, डिफरेंट होती है। एंड कैटालिटिक एंजाइम एंड रेगुलेटरी एंजाइम, ठीक है, ये लेस एक्टिव साइट है। जब इसमें क्या होता है, रेगुलेटरी साइट में मॉड्यूलेटर आके जुड़ जाता है, ठीक है, मॉड्यूलेटर आके जुड़ता है जो, तो कैटालिटिक साइट जो है, जो आपको अभी स्क्वायर शेप का दिखाई पड़ रहा है, उसमें चेंजेस दिखाई पड़ने लग जाते हैं। उसमें वो चेंजेस किसके हिसाब से दिखाई पड़ते हैं, वो चेंजेस उसमें दिखाई पड़ते हैं सबस्ट्रेट के हिसाब से। जैसे ही मॉड्यूलेटर इससे आके जुड़ता है तो कैटालिटिक साइट क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है, ठीक है। एंड जो कैटालिटिक साइट है उसका जो एक्टिव साइट है ना, कैटालिटिक साइट है उसकी एक्टिव साइट जो है सबस्ट्रेट के अकॉर्डिंग अपने आप को चेंज कर लेती है एंड सबस्ट्रेट उससे आके क्या हो जाता है, अटैच हो जाता है, ठीक है, अटैच हो जाता है। यही काम होता है एलोस्टेरिक एंजाइम का, किसी भी अभिक्रिया को बढ़ा देना या फिर घटा देने का काम होता है। और स्टूडेंट, जब हम इसका ग्राफ जब प्लॉट करते हैं, ठीक है, तो हम देखते हैं कि थोड़ी सी ही एनर्जी देने पे या फिर थोड़ी सी ही एक्टिविटी या एंजाइम देने पर उसकी क्या होती है, उसकी एक्टिविटी बहुत ही ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है, ठीक है। इस टाइप के कर्व को कहा जाता है सिग्मोइडियल कर्व कहा जाता है। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमारा एलोस्टेरिक एंजाइम एंड रेगुलेटरी एंजाइम खत्म होता है। थैंक यू।